हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है यहाँ पे बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा टाटा मोटर्स और लास्ट में डिस्कस करेंगे टाटा एल्क्सी के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। लेकिन देखो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक सर का यहाँ पे कमेंट आया था कि जो उनके अकाउंट में, ठीक है, यानी कि जो भी वो आपका ब्रोकर के द्वारा जो पैसा लगाते हैं ना, उसमें यहाँ पे क्या शो कर रहा था आपका कि 1626 रुपया। लेकिन ऐसे तो यहाँ पे कल दिखा रहा था आपका 1633 का, लेकिन फिर आज देखोगे तो आपका 1626 रुपया 50 पैसा ही आपका जो है प्रीवियस क्लोज आपको देखने को मिल रहा है। खुद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो उनका यहाँ पे बयान था। अब देखो यहाँ पे तो आपको 1630 के नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिला है। लेकिन आज मेरा यहाँ पे मेन टाइटल क्या है, मेरा मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे आपको एक बाहरी ब्रोकर ने, ठीक है, जो बाहर के ब्रोकर है, तो यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, ठीक है, आपका बजाज फाइनेंस, पेटीएम और आपका जो है JFSL के रिगार्डिंग, यानी कि आपका जियो फाइनेंस के जो आपको रिगार्डिंग एक बड़ा बयान देखने को मिला है। तो ज़रूर यहाँ पे आपको देखना चाहिए, जिससे आपको बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, प्लस आपको हौसला मिलेगा कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो यार वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि उनका क्या बयान है, फिर यहाँ पे आगे का चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ पे आपको देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बयान है। लेकिन देखो जो मेन जो आपका बयान क्या हुआ यहाँ पे मैं आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या क्या देखने को मिल रहा है नोट्स वो यहाँ पे जान लो। देखो यहाँ पे आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस यानी कि JFS, ठीक है, कुड बी 5th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इन द टर्म्स ऑफ नेटवर्थ। ये तो लगभग सारे लोगों को मालूम, क्योंकि यार यहाँ पे मैंने आपको बहुत पहले ही आपको बता दिया है कि यदि जियो फाइनेंशियल सर्विस आती है ना मार्केट में तो आपको आएगी ही, तो वो अपने आप को जो नेटवर्क के हिसाब से 5th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हो जाएगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखोगे तो इनका जो ज़्यादा फायदा क्या देखने को मिलता है, आपका जो लोग डर रहे हैं आपको यहाँ पे बजाज फाइनेंस के स्टॉक नहीं तो यार पेटीएम में देख लो, ठीक है, ऐसे में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्रोकर का क्या मानना है आपका, मैक्वायर सेड, ठीक है, वाइल नोटिंग द रिलायंस ग्रुप हैज़ नेटवर्क ऑफ मोर देन 15,000 स्टोर अक्रॉस द सेवरल फॉर्मेट्स एंड कस्टमर बेस देखोगे तो लगभग 40 करोड़ इन टेलीकॉम एंड 20 करोड़ इन रिटेल, जिसके रिगार्डिंग बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आपका यहाँ पे मार्केट बेस जब आपको ज़्यादा होगा, जैसे कि मान लो 1000 यहाँ पे आपका कस्टमर है, ठीक है, टोटल कस्टमर आपका 1000 है, तो ऐसा यहाँ पे आपको हमेशा नहीं होगा कि आपको हर दिन यहाँ पे आपको 1000 कस्टमर आएंगे, नहीं। लेकिन ऐसा हमसे बोल सकते हैं कि कम से कम 1000 में लीस्ट नहीं तो कम से कम 10 से 15 जो है ग्राहक डेली आपको आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा में कम से कम मैं बता रहा हूँ 10 से 15% आपको देखने को मिल सकता है। नहीं तो यहाँ पे आपको जो 10 से 15 लोग, सॉरी मैं आपको परसेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, 10 लोग नहीं तो 15 लोग यहाँ पर ज़रूर आपको देखने को मिल जाएंगे यदि आपका कस्टमर बेस 1000 का हो। तो फिर तो वही चीज़ से देखोगे तो 40 करोड़ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको टेलीकॉम में देखो 40 करोड़ है, 20 करोड़ इन रिटेल है। तो यहाँ पे आपको ये यदि प्रचार भी करवाते हैं ना तो फिर इनका कस्टमर बेस ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे ब्रोकर का मानना है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो क्या देखने को मिलता है आपका, द रिस्क ऑफ disruption could at least for the bank while it would be high for NBFC and fintech such as Bajaj Finance and Paytm, ठीक है, द फॉरेन ब्रोकर सेट इन द नोट एट द November 21। देखो यहाँ पे ब्रोकर जो यहाँ पे आपको बाहरी ब्रोकर है उनका एक नोट आया था आपका जो 21 नवंबर के दिन। उनका यहाँ पे क्या मानना है ना कि बैंक को ज़्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, बैंक का रिस्क कम है। लेकिन यहाँ पे आपको NBFC एंड फिनटेक कंपनी जैसे कि आपको बजाज फाइनेंस यहाँ पे आपको आपका जो है आ जाता है कि इसमें आपका NBFC में, ठीक है। लेकिन वही देखोगे पेटीएम हो गया, भारत पे हो गया, ये सब एक फिनटेक कंपनी होती है। लेकिन भारत पे अगर तो कोई आपका IPO नहीं है तो पेटीएम का ही है। और जानते हो कि देखो यहाँ पे मैं सारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप देखोगे तो आजकल जो यहाँ पे आपको जो क्या हो रहा है ना कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, भारत पे पेटीएम ये सब क्या कर रही है ना, यहाँ पे आपको जो लोकल वेंडर को लोन दे रही है। और देखोगे तो आपका जो रिलायंस का बहुत ज़्यादा आपका मार्केट चेन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस है, तो ये भी उस तरह का यहाँ पे काम कर सकता है। देखो यहाँ पे खुद आपको लिखा हुआ है क्या है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने, ठीक है, कहा था आपको मैक्वायर सेट है क्या है, articulated that it plans to launch consumer and merchant lending business based on proprietary data analytics, ठीक है, to the complement and supplement the ट्रेडिशनल
क्रेडिट ब्यूरो बेस्ड अंडरराइटिंग। जानते हो कि देखो यार, किसी भी यदि आपको लोन लेना है तो सबसे पहले बैंक या कोई भी कंपनी यहाँ पे क्या चेक करती है, आपका सिविल, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी यहाँ पे आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको लोन देगी, यानी कि फाइनेंस करेगी। देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका कि कंज्यूमर, मर्चेंट सारे को यहाँ पे आपको लोन दे सकती है, बिजनेस के प्रॉपर्टी के हिसाब से भी, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से भी, और ये भी आपका क्रेडिट स्कोर चेक करके ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जियो फाइनेंशियल अपने काम को बढ़ा रही है। लेकिन सबसे मेन जो बयान क्या देखने को मिलता है वो यहाँ पे जान लो, जिससे आपको खुद जो है आप मोटिवेट है यहाँ पे होगे, ठीक है। देखो क्या देखने को मिल रहा है आपका, जो मैक्वेट सेड, ठीक है, कंसिडरिंग बैंक, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर मैं कर दूं, हाँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, मैक्वेट सेड वाइल इज टू अर्ली टू टेक अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट कस्टमर सेगमेंट एंड टारगेट मार्केट दैट जियो फाइनेंशियल प्लान्स टू कैटर टू। एक काम करते हैं, आप यहाँ पूरा पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्या कहने को मिल रहा है, ठीक है। इनका मानना है कि यहाँ पे जो सटीक या जल्दी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे यदि आप सोच रहे हो कि तुरंत यहाँ पे आपको जो जियो फाइनेंशियल आएगी और तुरंत यहाँ पे मार्केट आपको धमाल कर देगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आपको हर फील्ड में आपका एक ही जो एक मास्टर होता है, नहीं। बहुत से लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि यार मास्टर को भी देख देख कर वो यहाँ पे टीचर बन जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने, आपने देखा होगा, ठीक है, आपने गौर भी किया होगा कि जिससे यहाँ पे आपको, जिनके पास कुछ डिग्री भी नहीं है लेकिन उनके साथ आप वो यहाँ पे आपको जो रह कर भी वो बहुत कुछ आपको सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देखोगे ना, जहाँ पे मैं आपको रहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर, ऐसा क्या देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर तो मेन जो डॉक्टर है, लेकिन उनके साथ जो यहाँ पे आपको जो कंपाउंडर जो रहते हैं, तो उन्हें जो बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो जाता है साथ में रहने का, ठीक है। वो जब साथ में रहते हैं तो उस हिसाब से देखोगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि देखो टाइम लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुरंत यहाँ पे आपको ये जो है आपको पीछे कर देंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, ठीक है। देखो एक भरोसा होता है ना, और यहाँ पे जानते हो, जैसे मान लो यदि आप एक बार यहाँ पे आप जो हीरो कंपनी के बाइक लेते हो, ठीक है, और आपको यदि आपको वो बाइक पसंद आता है तो फिर यहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे कि नहीं आप और किसी कंपनी का बाइक यूज़ करोगे, नहीं। यहाँ पे आप किसी और को आप यहाँ पे यही बोलोगे कि नहीं यार, यहाँ पे आपको हीरो की बाइक एक अच्छी बाइक है, यहाँ पे जरूर आपको बाई करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा, और उस टाइम में आपको बजाज फाइनेंस पे बैठा नहीं रहेगा, वो तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ेगा ही। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। डरने वाले इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे आएगा तो वो जो स्टॉक गिर जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा होगा तो फिर जरूर यहाँ पे बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सब कंपनी डूबने वाली नहीं है। और अब जानते हो कि अभी फाइनेंस सेक्टर कुछ भी नहीं है, अभी तो लगातार यहाँ पे आपको बढ़ते हुए ही आपको दिखाई दे रहा है, या शॉर्ट में देखोगे या लॉन्ग में देखोगे। आप भी खुद सोचो, यदि आपको कुछ यहाँ पे लेना हो तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आपको ईएमआई के द्वारा, यानी कि आपका जो बजाज फाइनेंस का कार्ड देखोगे वो सब के द्वारा भी आपको ईएमआई में यहाँ पे ले रही है। तो फाइनेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म का एक अच्छा सेक्टर है, और ये ऐसा नहीं है कि आज चल रहा है तो कल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपको आगे क्या प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 61% का आपको जो है डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार मैं फिर से दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे चार्ट खोला है बजाज फिनसर्व का ही, ठीक है, खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो और इसका देख लो। तो टोटल आपको जो डिलीवरी क्या देखने को मिल रहा है आपका 61% का। तो खुद यहाँ पे आप सोच सकते हो कि लोग अभी समझ रहे हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव प्राइस है, ठीक है, जिसके कारण लोग यहाँ पे फ्यूचर के लिए भी बाई कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पे बाई करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। माल आपको उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करना है यहाँ पे आपको मालूम है, प्लस यहाँ पे जो लेवल है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि 1630 का एक अच्छा लेवल है। जब तक इसके ऊपर ट्रेंड करते हुए चलते हुए दिखाई देगा तो फिर आपको आराम से जो 1710 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, और ये आप छोटा मोटा टारगेट के लिए यहाँ पे शेयर को बाई मत करो, ठीक है। आराम से होल्ड कर चलो, खुद यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा पैसा बना के देगा ये कंपनी। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वह डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। और आप जानते हो कि इसका आपका जो है एक मंथ का जो सेल्स जो आपको रिपोर्ट देखने को मिलता है, जो भी बिक्री होता है, तो उसका यहाँ पे रिपोर्ट आपको आ चुका है, जो मैंने कल ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ पे मार्केट में आपको देखने को मिला है। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसा जो है आपका इस मंथ का, ठीक है, यानी कि इससे पिछले मंथ का जो आपको क्रॉस किया है आपका नवंबर मंथ का, उसका यहाँ पे ऑटो सेल्स यहाँ पे क्या गेन देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, टाटा मोटर्स नवंबर ऑटो सेल्स, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, टाटा मोटर्स ने अपने ऑटो बिक्री के आंकड़े जो है आपको जारी कर दिए हैं। ऐसे देखोगे तो आपका जो है यहाँ पे नवंबर मंथ में टाटा मोटर्स का जो सेल्स जो है आपका ईयर ऑन ईयर पे 21% का आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है।
प्लस यहाँ पे देख लो कंपनी ने यहाँ पे आपको जो नवंबर 2022 में कुल 75,478 ठीक है व्हीकल यहाँ पे बेचे हैं, जबकि नवंबर 2021 में कंपनी ने 62,192 वाहन यानी कि आपको व्हीकल ही बेचे थे। ठीक है, यानी कि आपको 21% का आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपको चेक करते क्या क्वार्टरली यहाँ पे सही है, तो देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला 73,966 यहाँ पे 10 ऐसा आपको अनुमान था, और अनुमान से एक अच्छा यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा रिपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आगे चेक करोगे क्या नवंबर 2022 में कंपनी की कुल कमर्शियल व्हीकल की बिक्री जो है यहाँ पे सालाना आधार में 10% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, यानी कि एक तो यार आपको एक जो खराब पॉइंट देखने को मिला है। फिर यहाँ पे आपको आगे डिस्कस करते हैं प्लस यहाँ पे आपको देखोगे टाटा मोटर्स का कुल आपका जो पर्सनल व्हीकल में देखोगे तो लगभग सालाना आधार पे 55% का आपको जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो चलो ये एक सही रिपोर्ट है, क्योंकि देखो 55% यहाँ पे कोई छोटा मोटा यार आपका नंबर नहीं है। ठीक है, आधे से भी ज़्यादा जब आपको गेन देखने को मिल रहा है तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखोगे तो यहाँ पे जो आपका इस बार आपका 46,425 था, वही इसके एक साल पहले यहाँ पे आपको 29,947 ही देखने को मिल रहा था। ठीक है, प्लस देखोगे यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे कंपनी ने कुल कंपनी की कुल आपको जो यहाँ पे डोमेस्टिक जो सेल्स हुआ है यहाँ पे 73,467 यूनिट था 2021 में, और 73,467 यूनिट आपको 2022 में था, और आपका 2021 में था 58,000, यानी कि यहाँ पे लगभग 27% का आपको जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो सारा चीज़ आपको सही देखने को मिला, बस एक ही यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, एक ही थोड़ा ख़राब आया है, बाकी सब कुछ सही है। लेकिन आज स्टॉक आपका उस तरह से देखने को उस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिली है इस न्यूज़ के बाद, क्योंकि देखो ये जो आपका रिपोर्ट लगभग यहाँ पे आपको 3 बजे आपको जो है न्यूज़ पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप सोच सकते हो कि शायद यहाँ पे आपको लोगों को नंबर पसंद नहीं है, लेकिन कल तक वेट करना होगा। शायद ऐसा हो सकता है कल यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल जाए, ठीक है, या गिरावट जो भी, तो कल का वेट करो, उसके बाद जरूर आप कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। टाटा मोटर्स एक अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ साल पहले जो है ना रिजल्ट बहुत ही ख़राब देखने को मिलता था, यानी कि 5 साल के रिटर्न में यदि आप पैसा लगाओ तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। तो खुद ये सोचो कि आप यदि 5 साल पैसा लगा रहे हो और आपको रिटर्न जब आपको नेगेटिव मिले तो क्या आप पैसा यहाँ पे लगाओगे? तो उसी कारण यहाँ पे आपको जो है ना लोग बाय नहीं करते। लेकिन जब से यहाँ पे ईवी का जब आपको जैसे ही नाम आया ना, तो उस पर यहाँ पे क्या देखने को मिला, आपका एक बाउंस बैक देखने को मिला है। ठीक है, बस वही रिगार्डिंग है, खुद से सोच समझ के, प्लस इसका फंडामेंटल जो है थोड़ा इंटरेस्ट आपको हाई पे करता है ये कंपनी, तो जानकर ही आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पैसा लगाना। लेकिन इसके स्कोप देखोगे, आपके स्कोप से जो है आपका, ठीक है, तो ये ग्रोथ कर सकता है, लेकिन खुद से डिसीजन आप ले लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका, रिस्क भी आप ही का होगा। बाकी आपका कुछ एक्स्ट्रा डाउट हो कमेंट में जरूर यहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे टाटा एलेक्सी के बारे में। और टाटा एलेक्सी आज के दिन यहाँ पे 53 पॉइंट जो गेन होते हुए दिखाई दिया। देखो मैंने पहले ही कहा था, कल तो यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिला है ना, और मैंने पहले ही कहा है कि जब तक यहाँ पे आपको जब 6800 के ऊपर जो है सस्टेन करते हुए दिखाई देगा, उसके बाद जरूर यहाँ पे आपको 7100-7200 का टारगेट देखने को मिलेगा। और देखोगे तो आज आपका 7,000 यहाँ पे लेवल पहुँच चुका है, और ऐसे तो आज लगभग आपको जो है 7200 तक जाते हुए आपको दिखाई दिया, 7200 थोड़ा सा कम। तो मेरा तो टारगेट यहाँ पे आपको जो टच हो चुका है, ठीक है, और लगभग जो 2 से 3 दिन में ही मेरा जो टारगेट जो मैंने आपको दिया था वो यहाँ पे टच हो चुका। बहुत से लोग यहाँ पे देखे होंगे, बहुत से लोग यहाँ पे नहीं भी देखे होंगे, तो कमेंट जरूर करना कि क्या आपने देखा था। यदि आपने देखा था तो आप यस लिखना, यदि आपने नहीं देखा था तो फिर आप नो लिखना, ठीक है। तो जो मैंने कहा वो आपको एक अच्छा खासा पैसा आपके लिए बना दिया होगा टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने का सलाह दूंगा। हाँ, एक चीज़ और जान लो कि जब यहाँ पे आपका जो 7300 का लेवल जब आपको क्रॉस करेगा ना, तो फिर जरूर से बाई कर लेना, आराम से आपको 8000 या 7800 का टारगेट जरूर देखने को मिल जाएगा टेक्निकल वाइज से, ठीक है। यदि आप टेक्निकल भरोसा करते हो तो ही फिर यहाँ पैसा लगाना, वरना फिर यहाँ पे आप जो है लॉन्ग टर्म एक फंडामेंटल के हिसाब से भी देखोगे तो कंपनी फंडामेंटल खराब नहीं है, ठीक है। सारा चीज़ सही देखने को मिलता है, और उसी ROE आपको हर चीज़ सही है। कैश फ्लो थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलता है, लेकिन आपको निगेटिव नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कम है 5 से 10%, बस बाकी सब कुछ यहाँ पे फंडामेंटल के हिसाब से सही है। तो आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए, और यदि आपको वेट करना है तो वेट कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना चाह रहे हैं उनके लिए तो यार एक अच्छा खासा पैसा आपका बन गया है, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था, और पैसा बन भी चुका है। तो चलो, होप इसके रिगार्डिंग डाउट की यार क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।